हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेबी कर्व मेथड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन और रिलेशन पढ़ने के लिए। तो वेबी कर्व मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड। तो वेबी कर्व मेथड को समझने से पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, हमारे पास कितने टाइप्स के इनइक्वालिटी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के इनइक्वालिटी हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के इनइक्वालिटी हैं। ग्रेटर देन इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू इनइक्वालिटी। तीसरा है लेस देन इनइक्वालिटी और चौथा है लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी। तो हमारे पास 4 इनइक्वालिटी है। ग्रेटर देन इक्वालिटी, लेस देन इक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी और लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि इनइक्वालिटीज जितने भी हमारे पास इनइक्वालिटी है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले कुछ इनके लॉज हैं, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि बेसिक लॉ है। इन्हीं की मदद से हम आगे चल के जितने भी इनके इनइक्वालिटी हैं उनको प्रूफ करना और यूज करना जानेंगे। तो पहला लॉ है कि अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड कर दें, पहला एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें या मल्टीप्लिकेशन कर दें और या मतलब डिवीज़न कर दें, कुछ भी अगर इसमें करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा। जैसे 2 + 1 जोड़े और 1 + 1 जोड़े, ये 3 हुआ और ये 2 हुआ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। वैसे इसमें 2 - 1 करें और ग्रेटर देन 1 - 1 करती है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही अगर हम ले लें 2 × 1 लें और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस प्रकार होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ होना चाहिए। जैसे 2 × 2 इक्वल टू 1 × 2, मतलब 4 ग्रेटर देन 2। बट अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, -2 हो जाएगा लेस देन -1। तो अगर जहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के कुछ लॉस, जिनकी मदद से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही डिवीजन्स में है, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 ग्रेटर देन 1/2 आता है। तो हमको पता चला अगर किसी चीज़ में अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगा, इनइक्वालिटी जो आएगा वो हमेशा रिमेन सेम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसको माइनस से डिवाइड करें, किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड करें, जैसे 2 ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई -2, तो इनइक्वालिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 जो होता है वो लेस होता है -1/2 से। तो ये इनके लॉज हैं कुछ, जिनके मदद से हम आगे चल के जितने भी इनइक्वालिटी हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हम सॉल्व करेंगे। तो ये थे लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, कुछ लॉज थे जिनके मदद से हम आगे की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब बात आता है, अब तो हम इनइक्वालिटी जान लिए, अब इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट भी कुछ करने का तरीका होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख दिए x <2 > 1, एक तो तरीका ये हो गया
रिप्रेजेंट करने का कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बट कुछ और भी तरीके होने चाहिए इनको रिप्रेजेंट करने का। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का हम पढ़ेंगे तरीका इंटरवल, फिर विजुअलाइजेशन मेथड, तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। 3 और तरीका हम लोग जानेंगे इसको कि कैसे हम किसी भी इनइक्वालिटी को इंटरवल या उसको विजुलाइज करके या सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। इंटरवल 3 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड, दूसरा ओपन, तीसरा सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। यहाँ पे एंड करना सही रहेगा, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो इंटरवल हमारा हो गया 3 टाइप्स के, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो अब हम समझते हैं क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और ओपन का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है या तो वो 1 से बड़ा है या बराबर है, या 2 से छोटा है या उसके बराबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग टू 1 से 2। तो ये जो तरीका हुआ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने का, ये हमको दिखलाता है क्लोज्ड इंटरवल। ओके, वहीं पे अगर हमको ये दिया रहा है x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है या जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर डाल के हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, इसका नहीं, इसका एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कुछ इस तरीके से। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को अगर अपोजिट करके लिख दें तो एक और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। मतलब इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का। अब बात आया कि अगर मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी इस तरह से रहे, x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो पहले वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू 1 से 2। जिस साइड क्लोज्ड है, मतलब कि 2 एक तरह से दिख रहा है बंद है, मतलब x 2 में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू सेमी ओपन 1 एंड क्लोज 2। और वैसे ही दूसरे वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग टू 1 से 2, 1 वाला साइड क्लोज, 2 वाला ओपन। तो ये तो हो गया हमारा इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ। अब हम देखेंगे कुछ खास तरह के इंटरवल्स, लगभग ये तो 3 हो गए, और कुछ इनसे मिलते जुलते इंटरवल्स आगे हम देखेंगे। जैसे आइए हम दिखलाते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म का। विजुअलाइजेशन फॉर्म, तो विजुअलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है, जिसको हम ग्राफिकल फॉर्म भी एक तरह से कह सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म। अब मान लीजिए हमको लिखा है कि x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, यही टॉपिक है, यही हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन एक बना लेंगे, वहाँ पे 2 और 1 बना लेंगे, और इसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखा देंगे। तो x दिखा रहा है ग्रेटर देन 1, मतलब इसको डार्क पोर्शन कर देंगे, मतलब इनके बीच में x 1 से लेके 2 तक, और 1 और 2 इंक्लूडेड है, तो उन दोनों को क्लोज सर्किल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये दिखला रहा है 1 से 2 तक विथ 1 एंड 2। और वहीं पे अगर हमको ऐसा दिया रहा है x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 ओपन कर देंगे, 2 ओपन कर देंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये डार्क कर देंगे। मतलब ये दिखला रहा है कि बीच वाला पोर्शन 1 से 2 है, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के है। तो ये हमको दिखला दिया कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना है x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 क्लोज्ड और 1 को ओपन।
और बीच वाला पोर्शन। ये हो गया हमारा सेमी क्लोज सेमी ओपन वाला। तो ये कुछ था 3 जो पिछले हम इंटरवल में पढ़े, और जो पैटर्न्स आएंगे उनको साथ में हम विजुअल फॉर्म के साथ में ही हम डील करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इन तीनों का ही। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सपोज करिए हमको दिया है x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो हम लिखेंगे x सच डेट x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यह हमको लिखना है x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे x सच डेट x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ये भी हो गया हमारा। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x सच डेट x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारा तीसरा फॉर्मेट हो गया। तो हम 3 इंटरवल्स का, 3 विजुअलाइजेशन फॉर्म का और 3 सेट बिल्डर फॉर्म का जान लिए हैं। अब हमको जो बचे हुए हैं इंटरवल्स में, विजुअलाइजेशन में, सेट बिल्डर में, इसको इसके बाद देखते हैं। तो अब हम 3 बॉक्स बनाएंगे, जिनमें एक में हम लिखेंगे इंटरवल, दूसरे में लिखेंगे विजुअलाइजेशन, तीसरे में हम लिखेंगे सेट बिल्डर, और यहाँ पे वो इनइक्वालिटी जो हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये कुछ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो x क्या होगा, बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a से b, ये हमारा हो गया इंटरवल 1 का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विजुअलाइजेशन में। तो विजुअलाइजेशन में इस तरीके से होगा, a यहाँ पे होगा और b यहाँ पे होगा, सच डेट a b क्लोज इंटरवल में होंगे। तो a b में क्लोज सर्किल आएगा, क्लोज सर्किल। तो ये तो हमारा हो गया विजुअलाइजेशन, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से होगा कि x सच डेट x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मेट मतलब a यहाँ पे है, तो a और b हम लिख लेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा अगर हम लिखेंगे ओपन वाले के लिए, तो ओपन वाले के लिए इस तरीके से होगा, x बिलोंग्स टू a से b और ओपन इंटरवल a और b को ओपन इंटरवल में रखेंगे, मतलब ओपन सर्किल में रखेंगे, और बीच वाला पोर्शन को हम ले लेंगे। ये हो गया हमारा क्लोज्ड, मतलब ओपन वाला हो गया ये। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x सच डेट x लेस देन b ग्रेटर देन a। नेक्स्ट आएगा x लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन a। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a और क्लोज इंटरवल b, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल b। इसको क्लोज कर देंगे और बीच वाला ले लेंगे, ये इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसको हम सेट बिल्डर में लिखेंगे, तो x सच डेट x लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन a। वैसे ही नेक्स्ट वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b में, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a ओपन इंटरवल b, और यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, और ऐसे कुछ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये बीच वाला पोर्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x सच डेट x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन a। तो x लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन a को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, और इन्फिनिटी को कभी भी हम क्लोज में नहीं लिखते हैं, हमेशा ओपन में लिखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम कर देंगे
ए से पूरा ये इन्फिनिटी तक, ए से इन्फिनिटी, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब बात आता है कि इसको कैसे इसमें रिप्रेजेंट करें। तो एक्स सच दैट एक्स लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन ए। वैसे ही अगर हमको लिखना है कि x लेस देन b ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, वैसे ही ओपन इंटरवल में लिखेंगे इसको माइनस इन्फिनिटी को, और फिर a को भी ओपन में लिखेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको होलो रखेंगे इस वाले को, और इसमें भी आएगा होलो ही a, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन ए। ये हमारा हो गया हमारा ओपन इंटरवल्स में इन्फिनिटी का, माइनस इन्फिनिटी का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं जब हमको दिया है एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन बी सच दैट, इस तरीके से कि ए जो है ग्रेटर देन है 20 से, इस तरीके से है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b यूनियन a से इन्फिनिटी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b, ओपन इंटरवल, ये a ये b। ओके, तो हम करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इस बार हम a को बड़ा लिए हैं, हर बार हम b को बड़ा ले रहे थे, इस बार a को हम बड़ा लिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला ओपन हो जाएगा, और जो डार्क पोर्शन आया है वो इसका इंटरवल हो जाएगा, इसको छोड़ के। और वहीं पे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू b होता, तो हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b क्लोज यूनियन a से इन्फिनिटी। ये हमारा हो जाता पैटर्न। चूँकि यूनियन हम पिछले सेट्स में पढ़ा है, यूनियन इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर कोई चीज़ दो अलग अलग है और उनको एक साथ लाना है तो हम उसका यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा क्लोज्ड बी और ओपन ए, और ये डार्क इधर माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। ओके, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ये। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस बार वाले में ये देखिए, ये वाला ऊपर वाले का भी सेट बिल्डर नहीं लिखे हैं, तो ऊपर वाले का पहले लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले का होगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन केवल ए और एक्स लेस देन बी, और नीचे वाले में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, सच दैट ए ग्रेटर देन बी, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इतने सारे इनइक्वालिटी और इंटरवल विजुअलाइजेशन सेट बिल्डर हमने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने मेन कंसेप्ट वेवी कर्व मेथड पे। वेवी कर्व मेथड जो हमारा है उसको हम अप्लाई करते हैं या तो पोलिनोमियल इनइक्वालिटी में या तो रेशनल इनइक्वालिटी में, इन दोनों में ही केवल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये पोलिनोमियल इनइक्वालिटी क्या होता है और रेशनल इनइक्वालिटी क्या होता है, आइए समझते हैं।
तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का मतलब होता है इस तरीके से कि x-1 दिया है, x-2 दिया है, x-3 दिया है और कह दिया कि ग्रेटर देन 0, तो कुछ ये पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो ये पॉलिनोमियल का अगर इनइक्वालिटी रहेगा तो इसको पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहते हैं। और अगर इसके नीचे कुछ ऐसे रहे x² -4 x² +2, ये क्या हो गया, रेशनल के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये हमारा हो जाता है रेशनल इनइक्वालिटी। कुछ इस तरीके से रहे तो ये हमारा हो जाता है रेशनल इनइक्वालिटी। तो अब हम शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी से वेबिकर मेथड को सॉल्व करना। तो अब देखिए, अगर हमारे को क्वेश्चन दिया है कि x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर 3 और 2 को प्लॉट करेंगे। तो अभी रुक जाइए, अब हमको देखना है ये है कि अगर हम 3 से बड़ा नंबर लेते हैं, तो अगर हम 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आएगा और ये वाला क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। x-2 जो है 3 - 2 पॉजिटिव और 3 - 3 मतलब 3 से बड़ा अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब इसके इधर वाला हम लेंगे तो पॉजिटिव होगा 3 को भी छोड़ के। और अगर हम बीच में लेते हैं तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ ये जो क्वांटिटी आएगा इस बार निगेटिव आ जाएगा, मतलब बीच वाले नंबर अगर हम रखते हैं तो ये निगेटिव देता है, तो ये निगेटिव आ गया। ओके, उसके बाद अगर हमसे कहता है कि अगर इस साइड अब लीजिए, तो इस साइड लेंगे तो अगर -2 के इधर -1 डालते हैं तो -1 -3 हो जाता है -4 और -1 -2 होता है -3, मतलब इस साइड अगर हम डालते हैं तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। इसका मतलब इस साइड का क्वांटिटी और इस साइड का क्वांटिटी पॉजिटिव है और बीच वाले क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन हम जो इस इनइक्वालिटी के लिए वर्क कर रहे हैं वो इस साइड है और इस साइड है, मतलब इन्फिनिटी के साइड है और माइनस इन्फिनिटी के साइड है और बीच वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा ग्रेटर देन के लिए हो गया, लेकिन हमको मेरे पास इक्वालिटी का भी साइन यहाँ पे दिया है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, 3 पुट करते हैं तो भी 0 आ जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे सेमी क्लोज्ड होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये इसका वैल्यू हो गया। और एक और ऐसे ही देखते हैं, आइए। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब मेरे पास है x² -4 ग्रेटर देन 0 या लेस देन, इस बार ले लेते हैं लेस देन 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 और x+2 आता है, ये लेस देन 0। तो हम इसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट को डालने पे ये फैक्टर 0 हो जाए, ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको अगर मिल गया तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -∞। तो अगर हम 2 के इस साइड जाते हैं, मतलब अगर 2 के इस साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ 3 रख लो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इस साइड वाले पॉजिटिव आएंगे 2 के राइट हैंड साइड वाले। 2 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर रखते हैं वैल्यू, मान लो -1 ही रख दिए, ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो निगेटिव हो गया, -1 -2 निगेटिव, लेकिन -1 + 2 = पॉजिटिव, तो ये हमारा साइन दे रहा है निगेटिव का। अभी इस पर मत देखिए ये क्या कह रहा है, अब देखिए साइन किस में क्या आ रहा है। तो अगर अब इस साइड रखते हैं, अगर इस साइड रखते हैं तो अगर पॉजिटिव रखते हैं, मतलब कि पॉजिटिव वाले में रखते हैं इसमें और इसमें, दोनों में रख के चेक करेंगे तो क्या आ रहा है। तो सपोज करिए -2 के इधर -3 आता है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 -2 -5 -3 + 2 = -1। तो इस साइड ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये बीच वाला जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है निगेटिव और इन दोनों साइड में आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमको तो चाहिए लेस देन वाला, लेस देन चाहिए हमको, और इस बार हमको दिया है कि ये इक्वल टू भी नहीं है, तो इसलिए हम -2 को छोड़ भी देंगे। तो ये आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 2।
तो अब हम ये सब समझ गए। तो जो पिछला कंसेप्ट था x-2 और x-3 और ये वाला, इसके मदद से अब हम वेविक कर्व को अप्लाई करते हैं। तो वेविक कर्व जो होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई होता है जब x का साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव रहे और बीच में ये ऐसा कुछ रहे, जैसे ये दिख रहा है। तो ऐसा अगर रहता है और x के साइड पे अगर पॉजिटिव रहता है और इसी तरीके से, और राइट हैंड साइड में इसके या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, मतलब किसी तरह जीरो आ जाए राइट हैंड साइड में, तो हम वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमारा वैल्यू आया था x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही आंसर आया था पिछले क्वेश्चन का। तो हम इसको वेवी कर्व लगाते हैं। तो वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लीजिए। जब आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए तो अब क्या करिए कि पॉजिटिव से स्टार्ट करिए, मतलब सबसे पहले पॉजिटिव डालिए, फिर निगेटिव डालिए, फिर पॉजिटिव डालिए। तो जो पॉजिटिव आ रहा है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, अगर हमको ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए कहता है तो ग्रेटर देन के लिए कहता है तो हम पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। ओके, तो हमको ग्रेटर देन वाला कह रहा है तो हमको पॉजिटिव लेना है। अगर वहीं पे ये लेस देन रहता तो हम बीच वाला लेते हैं। जैसे ये होता है x-2 x-3 लेस देन 0, तो हम बीच वाला लेते हैं पोर्शन, मतलब x बिलोंग्स टू 2 से 3 लेते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव वाले साइड लेंगे। तो पॉजिटिव वाले साइड यही ना है, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और ये अब देखेंगे जब ये आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, जब ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन के साथ साथ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो अगर लगा रहता है तो जो ऊपर वाले वैल्यू होते हैं न्यूमरेटर में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारे इंक्लूड हो गए। अब यही क्वेश्चन जो था x² - 4 पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बस चेंज क्या करना है, -2 करना है, यहाँ पे 2 करना है। तो लेस देन था तो हम ले लेंगे बीच वाला पोर्शन, x बिलोंग्स टू -2 से 2। इक्वलिटी नहीं है इसलिए ये यही रहेगा। तो हम समझ गए कि कैसे वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी कुछ और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इनको देखना बाकी है। जैसे अगर हमसे कह दे x-2 x-3 का होल स्क्वायर x-4 ऐसा कुछ आ गया और साथ में आ गया x² + 4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये एक नया चीज़ आ गया। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेकिन साथ में इसमें स्क्वायर आ गया और इसमें ऐसा क्वांटिटी आ गया जो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ऐसा कुछ टर्म है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम उसको पहले तो हटा लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है तो हर एक वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा वो पॉजिटिव, मतलब इसको हम हटा लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ टर्म आता है जो हमेशा पॉजिटिव है तो उसको सबसे पहले हटा लो वहाँ से। तो हटा लोगे तो बचेगा वही टर्म x-4 ग्रेटर देन 0। जो इनइक्वालिटी रहेगा वही रहेगा। हम लोग पिछले पढ़े हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उसको हटा सकते हैं, तो इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं हुआ। अब ये हमारे पास आ गया। जब ये हमारे पास आ गया तो हम इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट लेना। तो क्रिटिकल पॉइंट 2, 3, 4 है तो 2 को सिलेक्ट किए, 3 को सिलेक्ट किए और 4 को सिलेक्ट किए। वही प्रीवियस वाला कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखते हैं 4 के बीच में, 3 के बीच में, 2 के बीच में अगर हम रखते जाते हैं तो हमारा वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव आता है। तो हम सबसे पहले हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 के राइट साइड में अगर आएंगे ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आता है तो ये अगर बीच में आ गए 3 और 4 के तो ये तो निगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। लेकिन फिर इसमें आता है ये निगेटिव होगा, मतलब 4 के लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर में है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या होगा, पॉजिटिव तो है ही, तो इसलिए ओवरऑल क्या आया, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव आ गया। अब इस साइड आए
तो जब इस साइड आते हैं तो देखते हैं कि ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव ये तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऐसे हो गया। तो अब वेबी कर्व मेथड कहता है क्या है, तो ऐसे तो हमको मिल गया कि ग्रेटर देन वाले में क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन अब वेबी कर्व मेथड को अप्लाई कैसे करें इसमें, तो वेबी कर्व मेथड कहता है कि अगर कोई फैक्टर है उसके ऊपर स्क्वायर आता है तो क्या हम करते हैं, तो जैसे पहले करते हैं वैसे ही करते हैं, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, निगेटिव पे जाते हैं, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आता है उसके लेफ़्ट साइड में, तो जो साइड में जो राइट साइड में साइन होता है वही उसके लेफ़्ट साइड में हम कर देते हैं। जैसे इसके लेफ़्ट साइड राइट साइड में इसके माइनस है तो ये माइनस हो जाता है। अगर सपोज कर लो यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो इधर भी पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। तो ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव के बाद अब जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। निगेटिव का क्या आता है, पॉजिटिव, जैसे बेबी कर्व में चलता था निगेटिव का पॉजिटिव आना है तो वही आएगा, तो ये आ गया यही चीज़। वैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब कहता है x-1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और x+3, ये आ गया हमारा, ये कह दिया लेस देन इक्वल टू। अब देख क्रिटिकल पॉइंट पहले तो प्लॉट करिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -∞। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो इधर पॉजिटिव आ गया। इसके ऊपर हमने देखा क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब कि इस साइड जो रहेगा वही रहेगा, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इधर भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। अब हमने देखा कि -2 के ऊपर, मतलब कि जिस क्रिटिकल पॉइंट हम लोग चूज़ किए हैं उसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अब -3 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर का नहीं है, मतलब इसके ऊपर इवन पावर नहीं है, इसके ऊपर ऑड पावर 1 है, तो इसलिए अब देखेंगे कि पॉजिटिव है तो साइन चेंज होकर निगेटिव होगा। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए लेस देन वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ओके, समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन कहते हैं कि x-2 x-3 -0 है, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे चेंज, तो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 3, ये लेस देन वाला आ गया यहाँ पे, तो अब लेस देन वाला आ गया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, हो जाएगा -∞, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन इंटरवल, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। तो ये हमारा पोर्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं 2 से 3, ये हो जाएगा निगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वेबी कर्व मेथड। तो ये हमारा पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज किया, उसके बाद सॉल्व किया, तो ये था वेबी कर्व मेथड, कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये हमारा पोर्शन आ गया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि सॉरी, अब हम रेशनल इनइक्वालिटी का बात करेंगे। तो रेशनल इनइक्वालिटी का बात जब करने से पहले हम समझेंगे कि रेशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, जैसे x-2 हो गया, इसके ऊपर x-3 हो गया, नीचे हो गया x-4, सेम वैसा ही काम करेंगे जैसे हम उसमें करते थे। अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गया तो हम इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चूज करेंगे, तो 2 3 4 हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे 2 3 4, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए x ≠ 4 हम पहले ही लिख देंगे। जो जो इसमें चीज़ रहेगा, मान लो x-5 भी रहता तो हम इसको लिख देते हैं, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो इसका मतलब कि हम ओपन पहले तो सर्किल लगा देंगे वहाँ पे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 4 5 पे सर्किल लगा दें। ओके, अब हम देखेंगे कि ये इक्वालिटी का साइन है कि इनइक्वालिटी का, तो इक्वालिटी भी है इनइक्वालिटी भी दोनों है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज लगा देंगे पहले तो, क्योंकि 0 2 और 3 पे ये पूरा पोर्शन 0 बन रहा है। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम
अपना वेविकर मेथड लगाएंगे। पहले क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है निगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है निगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव, और ग्रेटर देन इक्वल टू कहा है तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से x बिलोंग्स टू 3 से 4 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और साथ में यूनियन एक पोर्शन ये बच रहा है, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से 2। ये जो सेट है रिप्रेजेंट करता है सेट, ये रोस्टर फॉर्मेट वाला है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर ये भी इंक्लूड है, क्योंकि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। ओके, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आया ये बात? तो हमारा ये बात समझ में आया। तो अब हम रेशनल इक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने देखिए। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के पावर 10 एक्स माइनस 2 के पावर 4 एक्स प्लस 4 के पावर 7 एक्स प्लस 7 के पावर 5 एक्स माइनस 5 के पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका ऑप्शन दिया है ये x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी यूनियन सेट बिल्डर में है, रोस्टर फॉर्मेट में है ये -1 0 2 x, या दूसरा ऑप्शन है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 5 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन, ये इन्फिनिटी होना चाहिए था, 5 से इन्फिनिटी यूनियन -1 0 2 सेट रोस्टर फॉर्मेट में। तीसरा ऑप्शन है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और डी क्या है नॉन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हम एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आया, एक आया -1, एक आया 2, एक आया -4, एक आया -7 और एक 5 आया। तो हम इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, तो हम कितने पॉइंट प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सपोज कर लीजिए इसमें कि हमको दिया रहता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें दिया रहता तो हम क्या करते, तो हम करते ये काम कि एक्स स्क्वायर पर उनको हटा देते और सिंप्लीफाई वही इक्वेशन आता है, मतलब यही वाला इक्वेशन आता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा यहाँ 2 भी है ना, हाँ तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, फिर -1, फिर -4, फिर -7, ये हमारा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे कि नीचे वाला कौन कौन सा पोर्शन है। तो नीचे वाला पोर्शन है -4, -7 और 5, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम ओपन इंटरवल से दिखा देंगे, मतलब ओपन सर्किल से दिखा देंगे। तो ये ओपन से हो गया। अब हमको कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू कह रहा है मतलब ये ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो इसको क्लोज से दिखा दिए, क्लोज से। अब हम अपना वो फॉर्मेट लगाएंगे जो हम हमेशा लगाते हैं, प्लस पहले हो गया, ये इसके ऊपर ऑड पावर है इसलिए साइन चेंज होगा निगेटिव। आप देखिए 2 के ऊपर पॉजिटिव वाला पावर है, तो इसलिए इसका साइन नहीं चेंज होगा, जो राइट हैंड साइड में रहेगा वही लेफ्ट में भी रहेगा। अब 0 के ऊपर भी पॉजिटिव पावर है, तो इसलिए इसका भी साइन नहीं चेंज होगा। अब देखिए -1 एक्स प्लस 1 के पावर 10, इसके ऊपर भी इवन पावर है, इसलिए फिर चेंज नहीं होगा। अब देखिए -4, इसके ऊपर ऑड पावर है, इसलिए साइन चेंज हो रहा है। फिर 7 -7 के ऊपर मतलब पावर ऑड है, तो इसलिए इसका साइन चेंज होगा। तो अब हमारा जो पॉजिटिव वाला आया उसमें कौन कौन सा आया, ये पोर्शन आया और ये पोर्शन है। तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और रोस्टर फॉर्म में यूनियन करके हम लिखेंगे -1 0 2। चूँकि -1 0 2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको -1 0 2 को इंक्लूड करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया, हमारा ऑप्शन आया ए। ओके, तो हम इसको करके समझ गए कि ये कैसे
इनइक्वालिटी हमारा सॉल्व होता है, रेशनल और साथ में पोलिनोमियल। तो अब इससे हम ये बतला दिए, इसके मदद से आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सोच रहे हैं कि लेक्चर को यहीं पे एंड किया जाए। थैंक यू। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो एक पॉइंट आपको बतला दें कि अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है, इनइक्वालिटी है या रैशनल इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी या रैशनल है, सबसे पहले उसको तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे। जैसे मान लीजिए ये x-2 दिया है, ये 2 माइनस ये 3 माइनस एक्स दिया है ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, x-2 x-3 माइनस बाहर ग्रेटर देन 0। तो माइनस को उधर करेंगे तो ये x-2 x-3 लेस देन 0 हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। पहला तो ये है। दूसरा है कि नंबर लाइन बनाइए और उसके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करिए, और जहाँ पे ओपन है वहाँ पे ओपन और जहाँ पे क्लोज्ड है क्लोज। इस समय ये इक्वल टू नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ओपन। ओके, तो ये हमारा ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट हो गया। और तीसरा कहता है मार्क साइन। अब साइन मार्क करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये ऐसे हम इसका साइन मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पे 2 है 3 है, तो उसके बाद हम अगर लिखते हैं, हमको चाहिए ये वाला पोर्शन क्योंकि ये लेस देन है, तो हम उसके बाद इसको इंटरवल में लिख लेंगे, ओपन इंटरवल 2 से 3। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ते रहिए।